हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जीशू लर्निंग सेंटर। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो बच्चों, आज क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपकी पहली एक्सरसाइज 1.1 ऑफ रियल नंबर्स का मैं लेके आई हूँ। तो फर्स्ट 2 क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किए थे, तो होपफुली आपको वो समझ आए होंगे। तो आज हम क्वेश्चन जो 3 जो है वो डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन 3 है बच्चे, पढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन क्या है, लिखा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो बच्चों, मैंने आपको एलसीएम एचसीएफ क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, वो मैंने सेकंड क्वेश्चन में डिस्कस कर दिया था। तो सेम जो वे है, जो एलसीएम निकालने का, एचसीएफ निकालने का, क्वेश्चन नंबर 3 में वही अप्लाई होगा। ठीक है बच्चे, तो होपफुली आपको वो समझ आया होगा। अगर आपको वो सेकंड क्वेश्चन समझ आ गया होगा तो क्वेश्चन नंबर 3 यू कैन इजिली फाइंड आउट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है 3 का 1 पार्ट जो है वो है आपका 12, 15 एंड 21। तो इसका हमने निकालना है, एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। सिंपल, अलग अलग, सिर्फ एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना, लेकिन मेथड कौन सा लगाना, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं कोई नहीं, आपको फिर से बता देती हूँ। प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है, मैंने बताया था आपको। फैक्टराइजेशन क्या होती है, मीन्स कि आपको फैक्टर्स निकाले। फैक्टराइजेशन तो इट इज द सिंपल प्रोसेस, बट फैक्टराइजेशन जो फैक्टर्स हैं वो क्या आ जाएंगे, हमारे जो फैक्टर्स होते हैं वो हमारे डिवाइजर्स होते हैं, राइट। ठीक है, वो हमारे डिवाइजर्स होते हैं। तो यहां पर प्राइम फैक्टराइजेशन की बात हुई है, मींस कि हमें प्राइम फैक्टर्स लेने हैं। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर्स मींस कि प्राइम नेचुरल नंबर आ जाएंगे हमारे, जैसे हमारा 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। ठीक है बच्चे, अप टू सो ऑन। तो प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, हमारे वो नेचुरल नंबर्स होते हैं जिनका फैक्टर्स या तो 1 होता है या तो नंबर इटसेल्फ होता है, राइट। तो ये जो नंबर मैंने लिखे हुए हैं आपकी स्क्रीन के सामने जो है, तो इनमें आप जो मर्जी नंबर चेक कर लो, ये सारे के सारे जितने भी नंबर्स हैं, इनको या तो ये 2 खुद ही 2 को डिवाइड करेगा या तो 1 इनको डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बच्चे आपको दिया है, एक 12 दिया है, दूसरा 15 दिया है एंड 21। ठीक है, तो बारी बारी निकालेंगे। पहले हम 12 का निकालते हैं। 12 का सिंपल है, आपको पता है 12 इज एन इवन नंबर, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। दिस इज 2 6 12, 2 3 6। ठीक है बच्चे, एंड 3 1 3। ये आ गई आपकी 12 की। लिख लो 12 का क्या आ जाएगा, दिस इज 2 इंटू 2 इंटू 3। सिमिलरली हम 15 का निकालेंगे। तो 15 का आपको पता है, 15 3 के टेबल से चला जाएगा। दिस इज 3 5 15, तो 5 1 5। ठीक है बच्चे, तो 15 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5। सिमिलरली आपका 21 का है। 21 का जो है वो आपको पता है, आपको कितना होता है, 3 7 21। आप चाहो तो यहाँ पे निकाल सकते हो, ये आ जाएगा 3 7 21 एंड 7 1 7। ठीक है बच्चे, ये तो हो गए इनके फैक्टर्स। 12 के प्राइम फैक्टर्स आ गए, 15 के प्राइम फैक्टर्स आ गए एंड 21 के भी आ गए। ठीक है, अब हमें निकालना है इनका एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना। पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ क्या होता है, मैंने बताया आपको, एचसीएफ होता है हमारा कॉमन फैक्टर। ठीक है, जो कॉमन आ रहा हो, पहले तो हमें कॉमन देखना है, देन हाईएस्ट हम चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन क्या है, सिर्फ एक ही नंबर कॉमन है, 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो इट मीन्स कि एक ही नंबर हमारा कॉमन है 3, तो यही हमारा क्या आ जाएगा, एचसीएफ। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक ही है, 3 3 3। ठीक है बच्चे, तो अब हम निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम बच्चे मैंने आपको बताया है कैसे निकालना है। सबसे पहले जो नंबर रिपीट हो रहा है उसको 1 टाइम लिख लो। नंबर रिपीट हो रहा है 3 3 एंड 3, ये जो रिपीट हो रहा है इसको 1 टाइम लिखना है इस तरीके से। ठीक है, आप चाहो तो पहले लिख लो या बाद में लिख लो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी जो नंबर्स आपके जैसे 2 है, ये रिपीट नहीं हो रहे, बट इनको भी हमें क्या करना है, यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। तो एज इट इज लिखना है, जैसे दिया है वैसे का वैसे लिखना है। 2 इंटू 2, बाकी आपका 5 है और 7 है। ठीक है, ये आ जाएगा 5 इंटू 7।
नाउ इनको मल्टीप्लाई कर लो, जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका एलसीएम हो जाएगा। दिस इज 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा कितना आ गया आपका 60, तो 60 को 5 के साथ करोगे तो 420 आ जाएगा। 60 को 7 के साथ करोगे तो क्या आएगा, दिस इज 0, 7 6 जा 42, सो 420 इज योर आंसर। ये रहा आपका HCF, तो ये रहा आपका LCM। तो ये था आपका बच्चे फर्स्ट पार्ट। सेकंड जो है हमारा पार्ट में क्या है, 17 है, 23 और 29। सेकंड में है 17, 23 और 29। ठीक है बच्चे। तो यहां पर अगर हम नंबर्स को ध्यान से देखें तो तीनों के तीनों नंबर्स हमारे क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं, राइट। 17 है, 23 है, 29 है, इनके कोई और 1 के अलावा, जिन नंबर्स के अलावा कोई और फैक्टर बनता ही नहीं है। सो ये प्राइम नंबर्स हो गए, तो इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करने की जरूरत है, डायरेक्ट लिख लेते हैं। ये आएगा बच्चे 1 इंटू 17, क्लियर। 23 है, ये आ जाएगा 1 इंटू 23, ठीक है। तो अगर 29 की बात करें तो ये भी आएगा 1 इंटू 29, ठीक है। तो HCF तो इसका डायरेक्ट निकल जाएगा, HCF कुछ है ही नहीं कॉमन, देयर इज ओनली वन नंबर विच इज 1, ठीक है। तो LCM में क्या आ जाएगा, तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 17 क्या आ जाएगा, 17, 23, 29 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है बच्चे। तो मल्टीप्लिकेशन जो है हम शॉर्टकट बेस से करेंगे, मैंने शॉर्टकट भी आपको सिखाया हुआ किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देख लो। यह आएगा जैसे 17 इंटू 23 की पहले बात कर लेते हैं, ठीक है। लिख लूंगी मैं 17 20 प्लस 3 0, 7 2 14 कैरी 2 1 3, ठीक है। तो ये आएगा 7 3 जा 21, 2 कैरी 7 3 5 आ जाएगा। 1 5 4 9, दिस इज 391। अब बारी किसकी आएगी, 29 के साथ करनी है, ठीक है। तो 391, 21 को मैं लिख सकती हूँ 20 प्लस 9, क्लियर। करो मल्टीप्लाई। 0 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, कैरी गया 3 2 6 और 7, तो ये आ जाएगा 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, 8 आ गया, 9 3 जा 27, 27 प्लस 8 कितने 27, 28, 29, 30, 1 2 3 4 5, ठीक है। कितना आएगा 35, ठीक है। अब इनको ऐड कर लो। 9 2 1 3, 8 5 13, कैरी आ गया 7 3 10 और 1 11, दिस इज 1 1 3 3 9, ठीक है बच्चे। ये आ जाएगा 1 1 3 3 9, ठीक है। तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, थर्ड पार्ट निकालेंगे। थर्ड पार्ट क्या है आपका, वो है आपका 8 9 और 25, ठीक है। 8 9 और 25, तो वैसे ही 8 का आ जाएगा। 8 का हम कैसे कर सकते हैं, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 का हम कैसे कर सकते हैं, 3 3 जा 9, ये आपको पता है बच्चे, 3 इंटू 3, तो वैसे ही 25 को 5 इंटू 5 हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम HCF की पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि HCF थोड़ा इजी हो जाता है। HCF में क्या होता है, कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे कुछ कॉमन है, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, 2 है 3 है फिर 5, कॉमन तो है ही नहीं। सो अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 हर किसी में आता है, तो 1 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो LCM आ जाएगा इसका। LCM वैसे ही सेम नंबर आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। करो मल्टीप्लाई बच्चे, कितना आ जाएगा, ये 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। 8 तो 3 3 जा 9, 8 9 जा आ गया 72, 72 इंटू 25, ठीक है। तो रफली बेस से हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या है ये, 72 इंटू 25, 72 इंटू 25 कैसे कर सकते हैं, शॉर्टकट वे मैंने सिखाया है, इस तरीके से इजी वे आपका है ना। ये आ जाएगा 0 2 2 जा 4, 7 2 जा 14, 5 2 जा 10, कैरी 7 5 जा 35 और प्लस 1 36, 0 6 4 10,
4 3 7 और 8, दिस इज 1800। ठीक है, सो एलसीएम इनका क्या आ जाएगा बच्चे, 1800। ठीक है, तो इसके साथ जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो खत्म होता है। तो होपफुली आपको ये समझ आया होगा। तो बच्चों ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9। ठीक है, इट मीन्स कि आपके पास दो नंबर कौन कौन से दिए हैं इन्होंने, 306 और 657। ठीक है, तो 306 एंड 657 का आपको उन्होंने HCF जो है दिया हुआ है विच इज 9। तो कहते हैं इसका LCM निकाल के दिखाओ। ठीक है बच्चे, तो हमने जो क्वेश्चन नंबर 2 में जो है वो हमने क्वेश्चन किया था, उन्होंने क्वेश्चन नंबर 2 में बोला हुआ कि LCM और HCF निकालो और उनको वेरीफाई करो। ठीक है, तो क्या वेरीफाई करने के लिए हमें बोला था, जो हमने किया भी है उसमें हमने पढ़ा था एक फॉर्मूला जो जनरेट हुआ था, वो आया था कि LCM इंटू HCF हमेशा इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, उन्हीं टू नंबर्स का क्या है, प्रोडक्ट के बराबर होगा। उन्हीं दो का LCM और HCF जो होगा उनका मल्टीपल जो है उन्हीं दो के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो यही फॉर्मूला जो है हम यहाँ पर लगाएंगे, तो इससे क्या होगा, हमारा क्वेश्चन जो है जल्दी निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो HCF है दो नंबर्स का वो हमें दिया है कितना, 9। LCM हमें निकालना है बच्चे। ठीक है, तो टू नंबर्स कौन कौन से आ गए, टू नंबर्स आ गए 306 और 657। ठीक है, तो वही लिखेंगे, देयरफॉर वी नो कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, अब LCM क्या है हमें फाइंड आउट करना है, HCF कितना है 9 दी है, दो नंबर कौन से 306 इंटू 657। ठीक है बच्चे, अब हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वो हम उसी बेस से करेंगे, शॉर्टकट तरीका जो मैंने आपको सिखाया है। नंबर क्या है 657 इंटू 306, करो मल्टीप्लाई। 657 ये इसको ब्रेक करेंगे 300 प्लस 0 प्लस 6। ठीक है, ये तो इजी हो जाएगा। 3 से करो 7 3 जा 21, 2 गया कैरी, 5 3 जा 15 प्लस 2 17 कैरी आ गया, 6 3 जा 18 प्लस 1 19। ठीक है, ये दो जीरो है, ये एज इट इज रहेंगे, जीरो है इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। तो 6 के साथ करो, 6 7 जा 42, 2 4 कैरी, 6 5 जा 30 प्लस 4 34, 3 कैरी, 6 6 जा 36 प्लस 3 कितना आएगा 39। करो ऐड, 2 4 9 10 कैरी गया, 7 3 10 और 1 11, तो 10 कैरी एंड ये आ जाएगा 201042। ठीक है, इसकी जगह क्या आएगा 20101042। ठीक है बच्चे, तो ये आ गया आपका LCM इंटू 9। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो ये जो 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, दूसरी साइड जाके क्या कर जाएगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, इसको ट्रांसपोज कर देंगे, ये आ जाएगा नीचे। अब कर लो इसको रफली डिवाइड, जो भी आंसर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ये है आपका क्या नंबर है 201042 ना, इसी को 9 से डिवाइड कर दो, ये आएगा 9 2 जा 18, 20 से 18 निकाले 2 1 आ गया, अगेन 9 2 जा 18 कितना है 3 से 0, दिस इज 9 3 जा 27। ठीक है बच्चे, तो 3 4 आ जाएगा, अगेन 9 3 जा 27। ठीक है, कितना बचा 7 बचा 72, तो 8 9 जा 72। ठीक है, तो ये कितना आएगा 22 338। ठीक है, सो जो आपका रिक्वायर्ड LCM है वो आपका क्या आएगा 22338। सो ये था क्वेश्चन बच्चे आपका 4th। तो आई होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ आए होंगे, 3rd एंड 4th। सो वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब एंड शेयर करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।